हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम कल का हो चुका है और इस क्रम में आपका जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कल का लिया गया है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए शिफ्ट 1 की आंसर की लेकर आया हूँ और इस आंसर की के द्वारा आप जो अपने प्रश्नों को मिला सकते हैं और मिला करके देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उतने प्रश्न सही का जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि उसके आधार पे जो है कट ऑफ की एनालिसिस किया जा सके। तो ओके फ्रेंड्स, आइए इस आंसर की को जो है हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये तुकाराम थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 चरक संहिता संबंधित है। तो ये आपकी जो है चिकित्सा से संबंधित है। तो क्वेश्चन 4 का बी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये आपका जो है AD 1709 करके दिया है, डेट ऑफ औरंगजेब। ये डी वाला जो है ऑप्शन इसका सही नहीं है। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है, अर्थात 6 का ए सही है। 7वां प्रश्न सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू हुआ था। तो 7वां का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न का मिलान करें। इसमें दिया ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो इसका जो है आपका 8 का जो है, एक मिनट इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। 8 का जो आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, अर्थात 3125 सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का जो है सी हो जाएगा। 9वां जो है करो या मरो का नारा किसने दिया है। डू और डाई। तो इसको तो सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दिया था। तो 9वां का जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था या किसे दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हैं। तो 10 का जो हो जाए सी हो जाएगा। 11वां सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि चिनाब नदी पर स्थित है। तो 11 का सी हो जाएगा। 12वां जो है वसंत विषु होता है। वसंत विषु 21 मार्च को होता है। तो 12 का ये सही हो जाएगा। 13वां राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 13 का जो है सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, असम में स्थित है। निम्नलिखित में से 15वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 15 जो है प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो इसमें जो दिया है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन 16 है कि बैंक दर का क्या अर्थ होता है या बैंक दर का अर्थ होता है। तो 16 का जो है डी हो जाएगा। 17वां इसके बाद हम लोग देखते हैं। 17वां यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसका क्या होगा, साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो साख सर्जन जो है बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 17 का जो हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 18वां इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकतर होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये आपका पूंजीवादी हो जाएगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ये तो बच्चा जानता है, इसके जो है RBI गवर्नर के द्वारा होता है। तो 19 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 20 जो है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा के बारे में आप लोग जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, अर्थात जो है 20 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपका है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो ये आप जानते हैं कि राज्य सूची में शामिल है। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है, अर्थात 22 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। 23 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 देख रहे हैं कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इसको तो आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो 24 का ऑप्शन जो हमारा है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। अल्पसंख्यकों के निहित की बात की गई है अनुच्छेद 29 में, यानी कि आर्टिकल 29 का मतलब ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष जो है किसके मापने की इकाई है। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। प्रकाश वर्ष बहुत लोग समय लगा करके आए होंगे, लेकिन ये जो होता है ये दूरी मापने की होती है। तो सी हो जाएगा क्या, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। तो 27 का जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा 27 का, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 27 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। 28वां है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 का 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। तो जितने लोग भाई सोनारगिरी वाला काम करते हैं भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि 18 कैरेट वाले को जो है 75% मानते हैं, अर्थात 29 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतरे में बहुतायत होता है। कोविड में देखे होंगे, कोविड में बहुत ज़्यादा लोग जो है संतरे का प्रयोग कर रहे थे, अर्थात विटामिन सी पाई जाती है। संतरे में जो है विटामिन सी पाई जाती है, अर्थात 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 196 इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 56। जब इसको आप हल करेंगे तो आएगा 324, यानी कि 31 का सी सही हो जाएगा। 32 यहाँ पे दिया है कि 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। इसको तो कक्षा 6 का भी बच्चा लगा लिया होगा, क्योंकि इसमें अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, कक्षा 6 में ही पढ़े होंगे कि a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप पढ़े हैं फार्मूला में कि a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो उस फार्मूले से जब करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये नीचे वाले पार्ट से उसका दूसरा कोष्टक वाला कट जाएगा। ए प्लस बी का मतलब जब 885 में आप 115 को जोड़ेंगे तो 32 का डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, 32 का डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप 885 और 115 को आप ऐड करेंगे तो 5 5 10, 8 1 9 1 हासिल 1 10 हो जाए, 8 1 9 1 10, ये 1000 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 32 का जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 33 है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 इसके बराबर है। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो दोनों पक्षों का मतलब अंश और हर में जो क्या करेंगे, √5 प्लस √3 से क्या कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो जो इसका रिजल्टेंट परिणाम अर्थात निकल के आएगा वो जो हो जाएगा 33 का बी निकल करके आएगा। बी का मतलब है कि 4 माइनस √15। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 का देखिए, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें जो हो जाएगा 16% का जो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। 16% का यानी कि घट जाएगी जो है, तो 34 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं तो आपको जो एक एक प्रश्न जो है मैथमेटिक्स का हल करके दिखा देंगे कि कैसे कैसे इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे केवल आप आंसर देखते जाइए और आंसर से आप अपने जो बुकलेट से मिला लीजिए या जो आपके दिमाग में उसको देख लीजिए जी। ठीक है, 35 प्रश्न देखिए। 35 है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। ठीक है, ये औसत वाला औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, उसी से निकालते हैं। बहुत ईजी प्रश्न ये भी है। जब इसको आप निकालेंगे
तो इसका आंसर निकल के आएगा 37 वर्ष अर्थात 37 वर्ष। 35 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 36 है कि एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, बहुल हो जाता है। तो 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 37 का दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। 37 का बी हो जाएगा। 38 का आप देखेंगे मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो 38 का मन को हरने वाला मनोहर अर्थात 38 का बी हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना अर्थात 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी की चयन जब आप करेंगे तो महत्वाकांक्षा जो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 41 में यहाँ दे रखा है कि ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स इसका होता है ए पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट, विभिन्न प्रकार में जो इंटरेस्ट रखता है उसको क्या कहते हैं, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स कहते हैं। अर्थात 41 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ये पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ से इस प्रश्न को क्या करना है, इसको देखना है। तो पैराग्राफ को जो अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकल करके आएगा ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स का अर्थ निकल के आएगा ए पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट निकल के आएगा। अर्थात 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का आप देख रहे हैं पंडित नेहरू इंजॉयड डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। 42 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो 43 का जो ऑप्शन निकल के आएगा वो सी सही निकल के आएगा। 44 प्रश्न देखिए गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। फेमस की सिनोनिम क्या होगी, तो फेमस की सिनोनिम जो हो जाएगी वो पॉपुलर हो जाएगी। 44 का सी हो जाएगा। 45 का आप देखेंगे गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का जो है क्या करना है, ट्रांसपेरेंट क्या मीन्स क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो इसका जब आप एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम जो हमारा निकल के आएगा वो ओपेक निकल के आएगा। अर्थात 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान पक्षी से है, तो नृविज्ञान किसे, नृविज्ञान मानव से संबंधित होता है। 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 47 प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 47 प्रश्न आप देख रहे हैं। 47 प्रश्न में इसमें यहाँ दिया हुआ है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। दही है, मक्खन है, तेल है, पनीर। तो दही मक्खन पनीर मेल खाता है, तेल अलग हो जाएगा। तो 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 में आप देख रहे हैं किसी निश्चित कोट में PRODU प्रोडक्शंस को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है। इसी कोट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका जो 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 का देखिए रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ये प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। हर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है। तो जब आप इसका निकल के आएंगे तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ होगी। रीता क्या होगी, निखिल की बुआ होगी। तो 49 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 देखिए यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो सोमवार की संख्या उस महीने में 5 होगी। अर्थात 50 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 प्रश्न चलिए हम देखते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो अभी आप पढ़े होंगे जीके करंट में कि जो है लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन जो है पटना में नहीं हुआ है। अर्थात 51 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि रिलायंस जियो जो है सबसे मजबूत ब्रांड है। देख रहे हैं गांव शहर में हर जगह जो है छोटे गांव में भी बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रही है रिलायंस जियो। तो इस प्रकार मजबूत ब्रांड जो है रिलायंस जियो है। अर्थात 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 है बोल्ड। ठीक है। बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स एंड ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये जो है राजस्थान में शुरू की गई है। 53 का ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो पहला देश घाना था। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे जीएस करंट में कि घाना था पहला जो है वैक्सीन पाने वाला कौन सा था, तो घाना था। ठीक है। चलिए 54 प्रश्न को हो गया। अब हम लोग जो है 55 प्रश्न देखते हैं। 55 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 55 प्रश्न दिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये सिरीसा बांदला है। ठीक है। सिरीसा बांदला है। तो 55 का जो है ए सही हो जाएगा। 56 है
कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो है सुमित मलिक हैं। 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो जो है एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली जो है ये लागू की गई है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये तो जो है विराट कोहली को किया गया है। ठीक है, वीवो ने किसको किया है, विराट कोहली किया। देखे होंगे, प्रचार भी आता है टीवी पे। तो जो 59 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये तो पाँच राज्य से साझा करता है। तो 61 का ए हो जाएगा। 62 है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। कोस्टा रिका की राजधानी आप जानते हैं सान जोस है। तो 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं 62 तक आपका कंप्लीट हुआ। चलिए हम 63 प्रश्न से अब जो है देखते हैं। 63 प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। ठीक है, ये तो अभी फिलहाल मलयालम ही इसकी जो है आधिकारिक भाषा है। तो 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो ये 552 तो है अधिकतम संख्या, लेकिन इसमें से जो 2 को हटा दिया गया है, अभी जल्दी ही 2 को हटा दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो आपको 550 यानी 550 होना चाहिए। अगर लेटेस्ट मानकर आयोग चलेगा तो 550 आंसर होगा, ना थोड़ा सा ओल्ड मानकर चलेगा तो इसका 552 भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका 550 होना चाहिए। ठीक है, यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 550 होगा 552 है। अगर लेटेस्ट में मान के चलेगा तो 2 जो इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है ना, 552 था, 552 में से 2 हटा देगा तो 550 होंगे, और थोड़ा सा ओल्ड मानकर चलेगा तो 552 लेकर चलेगा। ठीक है, चलिए हाँ 65 प्रश्न देखिए। 65 प्रश्न जो आपका है 65 एक हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो लोग पढ़ के गए होंगे अच्छे से किए होंगे। तो 65 का जो 14 सितंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14 सितंबर। 66 इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य इसमें से म्यांमार नहीं है। 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं, ये तो प्रश्न हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। औरंगाबाद में है। कहाँ पे है, औरंगाबाद है। 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 है ओणम किस भारतीय राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये केरल का है। 68 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक की बात है तो ये आपका जो है बुध हो जाएगा। 59 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो ये जो आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। 70 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 के बाद हम लोग जो है अब 71 प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को खूब अच्छे ढंग से पढ़ना है ठंडे दिमाग से, और पढ़ करके जो है 71 से लेकर के 75 के प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। इसी प्रश्न में से सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा 71 से लेकर 75 वाले प्रश्नों तक का। चलिए 71 देखिए, जब आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो 71 दिया है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो इसका जो आंसर निकल करके जो आएगा वो जो है उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। 71 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो अहिंसा और प्रेम की ज़रूरत है। तो 72 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अहिंसा जब नहीं आप करेंगे तो वो कठोर से कठोर जो है हृदय को भी आप कोमल बना सकते हैं। 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हो सकते हैं, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। 74 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या हो गया। ठीक है, नितांत का पर्यायवाची जो है क्या होगी। नितांत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, क्विक। ठीक है, तो 75 का जो है ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल।
चलिए 75 तक कंप्लीट हुआ। अब 76 से लेकर 80 तक भी पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 76 से 80 तक के प्रश्नों को आप अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए हम किए इसको देखिए। 76 का जो दिया है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो 77 जो है क्यों मुक्ति, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से या विचारधारा से का 77 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 दिया विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 78 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। 79 का जो है अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 79 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 दिया वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है। तो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन का आशय है जो है वैज्ञानिक चिंतन से, ठीक है। तो 80 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 81 से जो 85 तक यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से करके गए होंगे तो कर ले होंगे। बहुत ईजी वेन डायग्राम आया, इसको हम सभी प्रश्नों को हल किए हैं और हल करके क्या जो आंसर आया वो हम आपको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। 81 प्रश्न है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो 3 छात्रों ने, अर्थात 81 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। 82 में दिया निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो इसमें जो 1, 2, 3 छक, ठीक है। तो 82 का भी जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 दिया है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अंक की प्रतिशत बढ़त जो है इसको निकालने के लिए जो इनसफिशिएंट डाटा है, अर्थात पूरा डाटा नहीं दिया गया है इसलिए नहीं निकल पा रहा है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त, जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 43 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 84 दिया है कि भूगोल 84 है कि इतिहास आबलिक भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इसमें जो 1.20 है। 84 का जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 85 प्रश्न है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं। तो 85 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन होगा। 75 जो है 75 अंक हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 86 प्रश्न। 86 प्रश्न है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो दिया है 2017-18, 2020-21, 2016-17, 2019-20। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात 2016-17, ठीक है। इस प्रकार 86 प्रश्न तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 87 प्रश्न देखते हैं। 87 प्रश्न दिया है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट में बढ़ गया, ठीक है। तो कितने परसेंट बढ़ गया, 22.2% बढ़ गया। तो 87 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 88 प्रश्न। 88 एक 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन जो था वो 62.5 मिली टन था। कितना था, 62.5 मिली टन था। 88 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 89 दिया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हो रही है। तो आप देखेंगे कि 2018-19 में हो रही है, अर्थात जो है 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 दिया है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था, ठीक है। तो इस 90 का डी हो जाएगा, 3/4 था। इसके बाद देखिए 91 से लेकर 95 तक भी जो क्या है वेन डायग्राम के ही प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। दिया गया है कि दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 91 प्रश्न है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। तो 91 का जो सी सही हो जाएगा 2018 में। 92 प्रश्न है 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष से कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो लगभग जो है 19.05, अर्थात 19.05 का मतलब 92 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 दिया है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है। तो 93 का जो डी यानी कि 93 का डी दर्शाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो 93 का जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 93 तक कंप्लीट हुआ। हम लोग 94 से देखते हैं। 94 आपका जो है
कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो 94 का जो है 2019 है, तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 95 वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप जब निकालेंगे तो इनमें से कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है, तो 95 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 96 निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो जो है सितंबर में अधिकतम है। ठीक है, सितंबर में महत्तम यानी 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सितंबर। 97 है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो जो है 35.3 थी, 35.3, तो 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका 1.04 जो है अनुपात है। तो इस प्रकार जो 98 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.04। 99 है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। ठीक है, तो ट्रेडबुल की है। किसकी है? ट्रेडबुल की है, इसलिए 99 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 वाला प्रश्न है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो इसका जो ये जो था 57.82 था, अर्थात जो 100 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका जो है 100 प्रश्नों का जो है सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है। आप जो है इस आधार पे अपने जो है प्रश्नों को मिला लीजिए और कितने प्रश्न जो सही हो रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके आधार पे जो हम कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद तुरंत जो है हम सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको भी अभी हम जो है अपलोड करके देते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आंसर की जो दिए बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।